तुझे तो ऐसा लगे कि सब कुछ मेरा है, सब मेरा है, नहीं कुछ तेरा है, नहीं कुछ तेरा है। धन धन सदगुरु तेरी आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सत्संगी प्रेमियों, इस संसार का हर प्राणी चाहता है कि मुझे सुख मिले। सुख कैसे मिलते हैं? महापुरुषों ने लिखा है, संत बचन सुख पंथा। संतों के वचन सुनने में, मानने में सुख मिलता है। पूज्य गुरु जी आपको वचन सुनाएंगे। जो भी भाई बहन आ रहे हैं नए, उनको आपने आगे बिठाते जाना है। और जिन भाई बहनों के पास मोबाइल फ़ोन है, मेहरबानी करके वो अपने स्विच ऑफ कर लें, मोबाइल बंद कर लें। अब जैसे आप बैठे हैं इसी तरह बैठकर बहुत ही प्यार से और श्रद्धा से एक मन एक चित्त होकर आपने पूज्य गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी सत्संग जीव, जो भी जीव यहाँ पे सत्संग पंडाल में मंडप में चल के आए हैं, इस सर्वधर्म सभा रूहानी सत्संग में आप लोग पधारे हैं, पधार रहे हैं। आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो, खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। आज का यह सत्संग सर्वधर्म साझा है। हमने सभी धर्मों को पढ़ा, सभी धर्मों को मानते हैं और सभी धर्मों में 99% एक ही बात है। इक्का दुक्का बात हो सकती है, अलग हो। तो आज आपको सर्वधर्म के अनुसार बताएंगे। हम साइंस को भी मानते हैं, साइंस विज्ञान के अनुसार बताएंगे और बताने आए हैं कि वो सुप्रीम पावर गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, ओम, हरि, ईश्वर, खुदा, जिसके करोड़ों नाम हैं, वो एक है, एक था। और उसे कैसे पाया जा सकता है, कैसे उसकी कृपा दया में रहमत के लायक बना जा सकता है, और कैसे अपने गम, दुख, दर्द, चिंताओं को मिटाया जा सकता है, ये सब आज आपको खोल के बताएंगे। मेमोरी पावर वीक, स्मरण शक्ति, सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है, कैसे उसे बढ़ाया जा सकता है। इंसान के अंदर कमियां आ जाती हैं, इंसान के सहन शक्ति खत्म हो जाती है, कैसे उस सहन शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, कैसे उस सहन शक्ति को हासिल किया जा सकता है, ये सारी बातें बताएंगे। तो साथ में भजन होगा और भजन के साथ आपको रूहानियत, सूफियत की चर्चा करेंगे। और आपसे गुजारिश है, आप हमसे अगर कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो 2 पंक्तियां 2 लाइनें लिख के भेज दीजिए। जैसा मालिक ख्याल देंगे वैसा उसका जवाब जरूर देंगे। हम तो आपके सेवादार हैं, सेवा के लिए हाजिर हुए हैं। करना है भगवान अल्लाह राम ने, तो जैसे वो ख्याल देंगे, जैसे वो विचार देंगे, वैसा आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। तो आज का भजन जो है, जिस पे ये रूहानी सत्संग, रूहानी मजलिस होने वाला है, वो भजन है, और राक्षस भी देवता बन जाए, सत्संग में चलकर आने से पाप जन्म जन्म के कट जाए, सत्संग तीर्थ पे नहाने से मैल जन्म जन्म की धुल जाए, सत्संग तीर्थ पे नहाने से। इंसान के अंदर 2 ताकतें हमेशा रहती हैं, एक है आत्मा और एक है मन, रूह और नफस। इंसान के दिमाग में भी 2 तरह के विचार ज्यादा चलते हैं, या तो बुरे और या अच्छे। यह अलग बात है
इस घोर कलयुग में इंसान के दिलो दिमाग में बुरे विचार कब्जा किए बैठे हैं और बुरे विचारों को देने वाली शक्ति को कहते हैं मन, नफ्स, शैतान, जो दिमाग को गलत, गंदे, बुरे विचार देता है। दिमाग को अच्छे विचार जो देता है, भले विचार जो देता है, उसे हमारे धर्मों में आत्मा की आवाज, रूह या जमीर की आवाज कहा जाता है। तो आत्मा की आवाज, रूह या जमीर की आवाज आजकल लोग सुनते नहीं, मन की आवाज के पीछे सौदाई हैं, मन के पीछे पगलाए बैठे हैं। तो मन को काबू करना है, अपने विचारों को कंट्रोल में लाना है और विचार काबू करने के लिए, विचारों को काबू में लाने के लिए एकमात्र उपाय ओम हरि अल्लाह के नाम का जाप करना, सुमरन करना, भक्ति इबादत करना। मालिक का नाम ही इंसान को बुराइयों से रोक सकता है। मालिक का नाम ही आत्मबल, रूहानी ताकत देता है, जिससे इंसान अपने जन्मों जन्मों के पापों की मैल धो सकता है। क्योंकि मन अगर काबू आ गया तो इंसान सुखी है। मन काबू नहीं आता, आप बैठे कहीं और हैं, दिखावा कुछ और करते हैं, आपके अंदर चलता कुछ और है। यह घोर कलयुग है। यहां लोग, मनुष्य, आदमी गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलता है। सच कोई कोई बोलता है, झूठ का सहारा लेने वाले ज्यादा होते हैं। हर बात पे झूठ लोगों की आदत बन जाती है। अपनी बुराइयां छुपाना और दूसरों की गाना, खुद पवित्र बनना और दूसरों को गुनाहगार समझना, खुद अच्छा बनना और दूसरों की टांग खिंचाई करना, यह लोगों की आदत है। आप सुखी हो, आपका परिवार सुखी है, आप इस भ्रम में मत रहना कि लोग आपसे खुश हैं। किसी को सुखी देख के कोई कोई होता है जो खुश होता है, वरना तो दुखी हो जाते हैं कि हे मालिक, हे अल्लाह, हे राम, मेरा पड़ोसी इतना सुखी क्यों है? इसके भी आग लगा दी, इसको भी बर्बाद कर दी। ये कोई नहीं सोचता कि मुझे तरक्की दे, मुझे हिम्मत दे, ताकि मैं भी अच्छे नेक कर्म करूं और मालिक की कृपा दया में रहमत के लायक बनूं, मुझे भी सुख मिले। बल्कि ईर्ष्या में, नफरत में, द्वेष द्वेष में आज के लोग बहुत जल भून रहे हैं। आप किसी से हाथ मिलाते हैं, राम राम, सलामेकम, कुछ भी कहते हैं, एक दूसरे का हाल पूछते हैं, सुना भाई तेरा क्या हाल है? और अगर आप आगे से कह देते हैं कि मैं तो बिल्कुल खुश हूं, तो वो अंदर सोचता है ये दुखी क्यों नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मैं तो दुखी हूं, उसको बता देते हो यार बड़ा दुख है, बड़ी परेशानी है, वो बाहर से तो मुंह वैसा करेगा पर अंदर खुशी आती है कि बढ़िया हो गया, ये दुखी है। ये है आज का कलयुग। आपके पास पैसा है, राज पहुंच है, अच्छा ओहदा है, आपसे वो लोग हाथ मिलाएंगे जिनको आपने कभी देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप पैसे वाले हैं, जमीन जायदाद है। बुरा ना मानिए, या किसी की बहू बेटी सुंदर हो, लोग हाथ मिलाते, दोस्ती करते हैं, आपको सच बताने आए हैं, क्योंकि उनको गर्ज है, उनको स्वार्थ है आपके पैसे से, आपके साजो सामान से। और ये पैसा चला जाए
मालिक ना करे कि आपके पास से पैसा चला गया, रुतबा चला गया, तो नए लोगों ने तो हाथ क्या मिलाना है, जो आपके जानकार रिश्तेदार होते हैं वो भी मुंह मोड़ के खड़े हो जाते हैं, यार इसको मुंह लगाएंगे तो कुछ मांगेगा। ऐसा है ये स्वार्थी युग। यहां गर्ज आज धर्म बन गई है। अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए लोग लोगों का हिस्से पे काबिज हो जाते हैं, हक मार के खाते हैं, दूसरे के मुंह का निवाड़ा छीन के खुद का पेट भरते हैं। ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी, झूठ बोल के कमाना, ये आम बातें हो रही हैं। हमारे धर्मों में क्या लिखा है? क्या धर्मों में इजाजत है? क्या धर्मों में बताया गया कि ठगी मारना सही है, बेईमानी करना, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार फैलाना क्या सही है? हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, हे हिंदू धर्म के लोगों, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, किसी का छीन के खाना, यह सबसे बड़ा पाप है। इसलिए किसी से भी छीन के ना खाओ, बल्कि कड़ा परिश्रम यानी कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी ईश्वर का नाम जपो। के लिखते कर्मी पूजा। कर्म तो आप किसी जीव जंतु का गला काट दिया, किसी का हक मार के खा गए, ये भी तो कर्म है। क्या ये सही है? तो धर्मों में जो सही बात लिखी है कि पहले ज्ञान जोगी बनो, आपको ज्ञान होना चाहिए अच्छे बुरे का, ईश्वर की भक्ति का, और उसके बाद कर्म जोगी बनो। इस्लाम धर्म में साफ स्पष्ट लिखा है, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। हे अल्लाह के बंदो, अल्लाह की इबादत कलमा अता किया करो और हक हलाल की रोजी रोटी खाया करो। अगर किसी का हक मार के खाओगे तो वो आपके लिए गुनाह है। आप भरपेट खाते हो, इबादत करते हो, कलमा अता करते हो, और आपका पड़ोसी भूख से तड़फ तड़फ के अगर मर गया तो आपकी की गई इबादत खाक में मिल जाएगी, दोज़ख में जलोगे। यही बात सिख धर्म में लिखी है। हे मालिक के प्यारो, दसा नुआ दी किरत कमाई करो, 10 नाखून मेहनत करके खाओ। कभी भी किसी का हक मार के ना खाओ। श्री गुरु नानक देव जी, जिनको हिंदू गुरु कहते थे और मुसलमान भाई पीरो मुर्शिदे कामिल कहते थे, तब सिख धर्म नहीं बना था। वो हिंदुओं के गुरु, मुसलमानों के पीरो मुर्शिद थे। तो एक बार मुसलमान भाई आए, हिंदू भाई आए, इकट्ठे आए और कहने लगे, गुरुजी, हे पीरो मुर्शिदे कामिल, हक के बारे में कुछ बताओ, मेहनत की कमाई के बारे में बताओ। तो गुरुजी मुस्कुराए, कहने लगे, भाई सभी पवित्र ग्रंथों में लिखा है, माना करो। कहते नहीं, आप हमारे गुरु हो, पीरो मुर्शिदे कामिल हो, आप भी सुनाओ। तो गुरुजी ने वहां एक दोहा बोला, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरु पीर हामिता भरे या मुर्दार ना खाए। कि हक पराया हिंदू के लिए ऐसे है जैसे गऊ का मांस, और मुसलमान के लिए ऐसे जैसे सुअर का मांस। जो हक पराया खाएंगे, कोई गुरु पीर यहां वहां, यहां या दरगाह में उसका साथ नहीं देंगे, और वो तड़पता रहेगा, जन्म मरण में भटकता रहेगा, दुख उठाता रहेगा। तो हमारे धर्मों में कहीं इजाजत नहीं है कि आप ठगी, बेईमानी से, पाप जुल्म से कमाई करके खाएं। अजी मेहनत की कमाई बड़ा ही आनंद देती है। जो मेहनत की करके खाते हैं, चाहे थोड़ी आती है, लेकिन उसमें जो सुकून है, उसमें जो चैन है, उसमें जो आनंद है,
घर में खुशियां हैं, वो पाप जुल्म के करोड़ों रुपए में नहीं मिला करती। इसी बात पे आपको एक पुराने समय की सच्ची बात सुनाते हैं। एक बादशाह थे दिल्ली साइड में, तो वो बड़ी मेहनत की करके खाने वाले थे। उनका जो खजाना था वो जनता के लिए था, सब भले कामों में, और खुद जो खाना खाते थे उसके लिए वो मेहनत करते थे, कड़ा परिश्रम करते थे, तब खाना खाते थे। कोई उनका पर्सनल नौकर नहीं था, सिर्फ एक नौकर था, बाकी सब जनता के देखभाल के लिए थे। तो वो मेहनत की करके खाते, हम नौकर की तनख्वाह भी पूरी ना दे पाते। तो एक बार उनका जो नौकर था, उनको समाचार मिला, कोई आदमी आया कि भाई आपकी बेटी की शादी रखनी है और बहुत जरूरी है, परिवार ने कहा इसी महीने में शादी कर देनी है, आप आइए। तो उसने राजा के पास गया, हे राजन, मेरी बेटी की शादी करनी है, मैंने जाना है। तो राजा कहने लगा, भाई वो तो ठीक है, मैं तो तेरी तनख्वाह ही नहीं दे पाया, कोशिश करता हूं मैं मेहनत की कमाई से तुझे कुछ दूं। बादशाह ने, राजा ने सोने की 2 अशरफियां उसके हाथ में रख दी। कहने लगा, ये ले, अपनी बेटी की शादी कर लेना। नौकर हैरान परेशान, बोला कुछ नहीं कि मेरी 100 अशरफियां तो तनख्वाह की बाकी, और मैंने सोचा था कि राजा को कहूंगा तो पता नहीं कितनी धन दौलत दे देगा। इसने दिया तो क्या दिया, सिर्फ 2 अशरफियां। कहने लगा, बादशाह फिर मैं जाऊं? राजा कहने लगा, दिल में अफसोस मत कर, मेहनत हक हलाल की जो कमाई होती है फलती फूलती बहुत है। ये मेरी मेहनत की 2 अशरफियां हैं, मेरे पास और नहीं, और खजाने से मैं दे नहीं सकता कि तू कि मेरा नौकर है, इसलिए ले जा। नौकर चुप बोल क्या सकता है राजा के सामने, चुपचाप अंदर गालियां देता हुआ चल पड़ा वापिस। घोड़ा तो था ही। एक दिन, अगला दिन, और या जिस जगह पहुंचा वहां, पहले दिन जहां जा रहा था तो वहां अनार थे, और उसने 2 दिन का सफर करके यहां जाना था, वहां ऐसे फल नहीं हुआ करते थे। तो उसने कहा, इन 2 अशरफियों का और तो क्या करूंगा, अपने परिवारजनों के लिए अनार ले जाता हूं। उसने वो 2 अशरफियां दी और कहने लगा, अनार दे दो भाई। तो काफी अनार आ गए 2 अशरफियों के। उसने पोटली बांध के घोड़े पे रख ली। कहता, घर वाले सोचते होंगे पिताजी राजा के नौकर हैं, अशरफियों का बैग भर के लाएंगे, उनको नहीं पता कि मैं उनके लिए अनार लेके आ रहा हूं। कुछ भी नहीं है। और एक दिन गुजरा, सफर का दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन दूसरे राज्य में से वो गुजर रहा था। अचानक डिंडोरे की आवाज सुनाई दी, नगाड़ा, डिंडोरा पीटा जा रहा था कि राजा की बेटी बीमार है और उसे अभी अभी अनार चाहिए। वैद्य ने कहा है कि अनार अभी मिल गए तो राजा की बेटी बच सकती है, और सबको मालूम है कि अनार यहां से घोड़ा भी जाए तो 2 दिन की दूरी पे है। तो वो सज्जन कहने लगा, भाई क्या चाहिए? कहता, अनार। तो वो बादशाह का नौकर कहने लगा, मुझे बादशाह के पास ले जा। कहता, क्यों, तेरे पास अनार है? नौकर सियाना था, समझदार था, अगर इसको कह दिया अनार है तो ये अपने बना लेगा, क्योंकि वो तो जानता था कैसे होता है राजा महाराजाओं के यहां। कहने लगा, नहीं नहीं, मैं लड़की को वैसे ठीक कर दूंगा, तू मुझे लेके चल। कहता, अच्छा? कहता, हाँ। उसने बादशाह को बताया, ऐसे ऐसे एक आदमी है, वो कहता मैं लड़की को वैसे ठीक कर दूंगा। कहते, बुलाओ उसे। वो नौकर वहां पहुंचा। कहने लगा, बादशाह सलामत, ये लो पोटली, ये लो अनार, आप एक ढूंढते थे, ये सैकड़ों हैं, आप ले लो। वैद्य जी खुश हो गए, बहुत खुश हुए। उस अनार का जूस वगैरह निकाला, वैद्य जी ने जैसा कहा फटाफट दवाई में डाला गया, लड़की को खिलाया गया। कुछ देर के बाद लड़की को होश आ गई। बादशाह बेहद बेहद खुश हुआ, क्योंकि उसको वो लड़की बहुत प्यारी थी।
दिल का टुकड़ा थी उसकी। कहने लगा भाई तू कहां से आया? कहते जी मैं तो अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हूं, फलां राज्य से आया हूं। कहने लगा बेटी की शादी खाली हाथ? कहता जी बस ऐसा ही है। तो बादशाह कहने लगा सुनो, एक रथ लेके आओ, सारा रथ हीरे जवाहरात सोने की मोहरों से भर दो। एक रथ और लेके आओ, खाने पाने का जो सामान है वो सारा भर दो। और एक रथ और लेके आओ, उसमें अच्छे अच्छे साजो सामान कपड़ा लत्ता रख के इसको उस रथ में बिठा के इसके घर तक छोड़ के आओ बाजे गाजे के साथ। नौकर की आंखों से आंसू धारा बह निकली। याद आ गया कि बादशाह ने कहा था कि ये मेरे हक हलाल की अशरफियां हैं, अरे तू लेके तो जा, ये बड़ी बरकत डालेंगी। और उन्होंने ऐसी बरकत डाली कि रथों के रथ सोने चांदी हीरे मोतियों से भर गए, क्योंकि मिले तो अनार की वजह से और अनार मिले उन दो अशरफियों की वजह से। तो हक हलाल कड़ा परिश्रम अगर इंसान करता है तो कमाई फलती फूलती है, आदमी के अंतःकरण में चैन रहता है, चेहरे पे नूर रहता है और खुशियां रहती हैं। ठगी बेईमानी की कमाई कभी चैन से सुख से जीने नहीं देती, आनंद आने नहीं देती। घर में दुख बीमारियां छाई रहती हैं, लड़ाई झगड़े छाए रहते हैं। चाहे कितना भी धन दौलत हो जाए, अगर अंतःकरण की शांति नहीं, दिलो दिमाग में शांति नहीं, तो उस पैसे का क्या करना? क्या ढेर के नीचे दबना है? तो भाई हमारा बताने का यहां तात्पर्य यही है, मतलब कि आप मेहनत की करनी सीखो, कभी किसी का हक ना मार के खाया करो। मेहनत की कमाई सुख देती है, आनंद देती है, शांति देती है। और ये मेहनत की कमाई हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए ईश्वर का नाम लेना जरूरी है। ईश्वर का नाम राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को देवता बना देता है, शैतान को फरिश्ता बना देता है। अल्लाह मालिक के नाम में ऐसी ताकत होती है, जो कोई सच्चे दिल से उसका कलमा अता करे, सच्चे दिल से भावना से उस मालिक की भक्ति करे, प्रेयर करे, प्रार्थना करे, वो मालिक मंजूर कबूल जरूर करते हैं और उस इंसान की अंत्यकरण की चिंताओं को और बाहर की दुख तकलीफों को मालिक का नाम खत्म कर देता है, मालिक उसे खत्म कर दिया करते हैं। तो मालिक के नाम में ऐसी ताकत है जो शैतान को इंसान बना देता है और इंसान को इंसानियत के रास्ते पे चलाता हुआ मालिक की दया मेहर दर्श दीदार के लायक काबिल बना देता है। तो इस बारे में संत महापुरुषों की वाणी जो लिखी हुई आएगी आपको पढ़ के सुनाएंगे सेवादार भाई, और फिर आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। हाँ जी चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पिता शाह सतनाम जी महाराज फरमाते हैं, होए नीच कुचज्जा बंदा, पापी भी हत्यारा भी, चुगलखोर लोभी व क्रोधी, जुएबाज नकारा भी, चोर शराबी और लुटेरा, रज के होवे कामी जे, गिर पड़े वो संतों के दर पर, जाने अंतर्यामी जे, छूट जाते हैं ये काम सारे, नजर मेहर की होती है। कहें शाह सतनाम जी, संतों की सत्संग सब पापों को धोती है। तो सत्संग यहां एक मालिक की चर्चा हो, एक मालिक के बारे में सुनने को मिले, उसे ओम कहो, अल्लाह, वाहिगुरु कहो, खुदा, हरि गॉड, जो मर्जी नाम लीजिए। पानी का नाम बदल दो, पानी को जल कहो, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, पानी के कितने भी नाम बदल दो। क्या पानी का नाम बदलने से पानी का स्वाद या रंग बदलेगा जी? नहीं बदलता। सोचने वाली बात, पानी का नाम बदलने से पानी नहीं बदलता, तो मालिक का नाम बदलने से मालिक कैसे बदल जाएगा? हमारे सभी धर्मों में लिखा है हम एक हैं और हमारा मालिक एक है। तो इसकी चर्चा करेंगे। और टोंक के निवासियों, आपके यहां पहले भी एक सत्संग हमने किया था, बहुत अरसा हो गया। वो सत्संग 27/2/1997 को किया था, यानी 16 साल हो गए उस बात को।
यहां आपकी एक सत्संग हुआ था, तो आज फिर दूसरा सत्संग आपके यहां सेवा में हाजिर हैं हम। जैसा मालिक ख्याल देंगे, आपको हर मुश्किल का हल बताएंगे, हर परेशानी का हल बताएंगे, और बदले में आपसे एक नया पैसा नहीं लेंगे। तो आपकी सेवा में यही अर्ज है। जो भी नगर निवासियों तक आवाज जा रही है कि जल्दी से जल्दी आइए, हम तो यहां 8 बजे के आए हुए हैं, पर आप नहीं आए, इसलिए लेट आना पड़ा। पहले हम दिन में 3-3 सत्संग किया करते थे। 97 जब आपके यहां करके गए थे, सुबह 7 से 9, फिर 11 से 1, फिर 3 से 5, ऐसे जगह जगह जाके सत्संग होता था। तो हम सही टाइम पे पहुंच जाते, सुबह 7 बजे पहुंच गए। हम स्टेज पे होते, 10 आदमी इधर 10 आदमी इधर। लोगों ने जगह जगह हमें कहा, गुरुजी इतना जल्दी मत आया करो। हमने कहा क्यों? कहते कम से कम घंटा 1.5 घंटा तो लेट आया करो, हमें आदत पड़ी हुई है। वाकई आदत है। जो भाई पहले आए, जब हम आके बैठे थे 10 बजे आए, फिर भी चंद लोग थे, और अब आप निगाह मारेंगे काफी साथ संगत हो गई है, शायवान भरते जा रहे हैं। तो इस आदत को जब आप बदल लेंगे, हम तो तैयार बैठे होते हैं, यहां आए हुए थे, आपको ही उड़ीक रहे थे, आ जाओ भाई आ जाओ भाई। अब दीवारों को तो सुनाने नहीं आए, लोगों को सुनाने आए। तो आपसे गुजारिश है, जो भी आप आवाज सुन रहे हैं, चलते हैं चलेंगे, ये 5-7 दिन का प्रोग्राम नहीं है, यही घंटा 1.5 घंटा और आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। और इसी में आपको सब कुछ वो बता देना है जो आप ग्रंथों के ग्रंथ पढ़ के फिर निचोड़ निकालोगे, शायद ना निकाल पाओ। हमने निचोड़ निकाले हुए हैं, वो आपको बताने आए हैं। अगर आप सुन के अमल कर लोगे तो जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश है, जल्दी से जल्दी आइएगा और जल्दी आके स्थान ग्रहण कीजिए, और भजन चलेगा। उसके बाद फिर से भजन के अनुसार आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। तो भजन नज्म है, राक्षस भी देवता बन जाएं, सत्संग में चलकर आने से, मैल जन्म जन्म की धुल जाए, सत्संग तीर्थ पे नहाने से। चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनः आध, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनः आध, तुलसी संगत साध की, कटे कोट अपराध। कथा कीर्तन कल बिखे, भवसागर की नाव, कहे कबीर जग तरन को, नाही और उपाय। राक्षस भी देवता बन जाए, सत्संग में चल कर आने से, पाप जन्म जन्म के कट जाए, सत्संग तीर्थ पर नहाने से, मैल जन्म जन्म की धुल जाए, सत्संग तीर्थ पर नहाने से। कौड़ा भूमिया सजन, वाल्मीकि डाकू,
गन कवेश व अजामल तर गए हैं। छोड़ चोर बिचोरी देते हैं सत्संग में देखो आने से। राक्षस भी देवता बन जाए सत्संग में चल गए आने से। दिल एक ये ऐसी वस्तु है, संगत का रंग है ले लेता। आत्मा को रूहानियत मिलती संतों के पास जाने से। राक्षस भी देवता बन जाए सत्संग में चल कर आए से। मौलवी माटी से पूछते हैं तूने खुशबू कहाँ से पाई है। ये खुशबू मेरे हाथ लगी फूलों के पास जाने से। राक्षस भी देवता बन जाए सत्संग में चल कर आने से। बलता सड़ता सब जीव इसी में जल रहे हैं। तब चैन जीव को आती है सत्संग की ठंडक आने से। राक्षस भी देवता बन जाए सत्संग में चल कर आने से। सत्संग में आकर नीच जीव है उच्च गति को पा लेता। लोहा भी सोना हो जाता पारस के संग लग जाने से। राक्षस भी देवता बन जाए सत्संग में चल कर आने से। जिंदगी है वानी खत्म होए हो नया जन्म है जाता जी।
भाव सागर से हो पार जाए चढ़ नाम जहाज पे जाने से। राक्षस भी देवता बन जाए जल कर आने से। सत्संग ही अजीब कारखाना है, सत्संग ही रूहानी कॉलेज है। नाम और प्रेम से जुड़ता है यहाँ अमली पाठ पढ़ाने से। राक्षस भी देवता बन जाए सत्संग में चल कर आने से। शासक नाम जी कहते हैं हर दम, और युक्ति न मुक्ति पाने की है। जन्म मरण से बच जाए एक नाम दवाई खाने से। राक्षस भी देवता बन जाए सत्संग में चल कर आने से। पाप जन्म जन्म के कट जाए सत्संग तीरथ पर नहाने से। मैल जन्म जन्म की धुल जाए सत्संग तीरथ पर नहाने से। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। जी, तो अभी आपने भजन नज़्म को सुना। नगर निवासियों, आपको साथ संगत जी ये बताना जरूरी है कि आज सुबह सवेरे ही साथ संगत ने आपके टोंक शहर की सफाई की है। सफाई का महाअभियान हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप के तहत मात्र 1.5 घंटे में आपका पूरा शहर चकाचक कर दिया है। 17,000 सेवादार इस काम पे लगे और इसकी सीडी भी आपको दिखाएंगे। थोड़ा ठहर के सेवादार याद कराएंगे, क्योंकि जैसे जैसे साथ संगत आएगी कि आपके शहर में सेवादारों ने ये अभियान है, क्योंकि हमारे धर्मों में लिखा है, सभी धर्मों में वातावरण स्वच्छ अगर होगा तो आदमी के दिमाग में विकार नहीं आएंगे, बुराइयां नहीं आएंगी और ईश्वर अल्लाह राम गॉड खुदा की तरफ ध्यान जल्दी लगेगा। ये धर्मों में खास बात कही गई है कि बहुत जरूरी है वातावरण का स्वच्छ होना जब आप भक्ति इबादत करते हैं। अदरवाइज दिमाग में बुरे बुरे विचार, बुरे ख्याल, क्योंकि अगर बदबू है चारों ओर तो बदबू से बुरे विचार आते हैं और खुशबू से अच्छे नेक विचार आया करते हैं। और वातावरण यहाँ शुद्ध होता है, वहाँ इंसान के अंदर नेकी भलाई के विचार आते हैं और बीमारियां दूर हो जाया करती हैं। तो पहले आपको थोड़ा सुनाएं, बाद में आपको बताएंगे। और आपको ये बता दें, हम भी राजस्थान के रहने वाले हैं। हमारा जो जन्म हुआ वो सूरतगढ़ बीकानेर साइड में, और आज हम हरियाणा से आए हैं। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, ज्यादा नहीं पढ़ पाए, गुरुजी ने हमें बुला लिया, पर जितना पढ़ पाए साइंस में बहुत ज्यादा रुचि थी। और जब गुरुजी ने बुलाया तो सभी धर्मों को पढ़ने का हुक्म फरमाया। शास्त्राम जी हमारे गुरु दाता रहबर, जिनकी आप ये फोटो तस्वीर देख रहे हैं, तो उन्होंने हमें बुलाया, कहा सभी धर्मों को पढ़ो। तो हमने सभी धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा, खुले दिमाग से। तो हमने हिंदू धर्म के हमारे पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारत, शास्त्र जितने भी होते हैं, ये सारे पढ़ के देखे।
इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सूफी संत शेख फरीद नामदेव, धन्ना भगत रविदास कबीर जी, और सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सभी धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा। साइंस को मानते हैं पर धर्म हमारे महाविज्ञान है। तो आज उसी के अनुसार आपको सब बातें बताने आए हैं। और ये आप बात सुनोगे, अपने धर्म में जाके पढ़ लेना, ये 100% वही बात होगी जो हम बोल रहे हैं, जो उसमें लिखी है वही बात, या फिर वो अनुभव है हमारे। रूहानियत सूफी संत वो बात कहते हैं जैसा टाइम चल रहा होता है, जैसा समय है। तो निजी अनुभव भी आप इससे शेयर कर रहे हैं, आपको बताएंगे। तो आगे आया जी कि कौड़ा भूमिया सजन वाल्मीकि डाकू, गण का वैश्या अजामल तर गए हैं, छोड़ चोर भी चोरी देते हैं सत्संग में देखो आने से। सत्संग संत पीर फकीरों का सोझी से ध्यान से कोई सुन ले और सुन के अमल कर ले तो उसके पाप कर्म करते हैं, जन्मों जन्मों के संचित पाप कर्म, इस जन्म के खरीदे हुए पाप कर्म। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपके सामने घी, दूध, मक्खन, मेवे, मिठाइयां ढेर लगा पड़ा है। आप सुबह शाम धोख मारते रहो, माथा टेकते रहो, क्या आपको स्वाद आएगा? क्या आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा, सच है। उसी तरह भगवान जी अच्छा है, राम अच्छा है, अल्लाह अच्छा है, सिर्फ बातें करने से मालिक की वो दया में रहमत या हरिरस अमृत आबो हयात आप हासिल नहीं कर सकते। बातें करनी तो सिर्फ बातें हैं, मिठाई का खाना तो कुछ और है। उसे उठा के खा लो, स्वाद भी आएगा, पेट भी भरेगा। उसी तरह ओम हरि अल्लाह राम का नाम अगर जाप करोगे तो भाई आत्मिक शांति भी आएगी और अंदर बाहर खुशियां मिलेंगी और बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू अगर जश लेने मालिक द्वारे। इल्म कितना भी हो, अगर ज्ञान नहीं उसके ऊपर, ज्ञान के ऊपर अगर आप अमल नहीं करते, आपको यह पता है कि धरती में पानी है पर आपको यह नहीं पता कि पानी निकालना कैसे है। तो ऊपर बैठ के निकल पानी, निकल पानी, निकल पानी, तो क्या पानी बाहर निकल आएगा? ज्ञान है कि धरती में पानी है, फूलों में खुशबू है। बहुत लोगों को नहीं पता फूलों में से खुशबू कैसे अलग कर लेते हैं। पर बहुत जगहों पे हमारे जैसे यूपी साइड में ऐसी बहुत गांव हैं, शहर हैं, जहां फूलों में से सिर्फ खुशबू निकाल ली जाती है। वो तरीका है कि उसको उबाला जाता है, फिर पाइपें लगाई जाती हैं, वो जो उसकी खुशबू वो निकल के ऊपर उड़ती है, वो उसमें से होती हुई अगली जगह जाती है, फिर उसका शुद्धिकरण होता है। जैसे दूध में से घी निकालते हैं, वो भी एक तरीका है। अब ज्ञान हो, दूध को सामने रख के बैठे रहो कि निकलेगा घी तो खाऊंगा, क्या निकल आएगा? तो उसी तरह आपके अंदर हरि रस अमृत आबो हयात लबालब भरा है, लेकिन बातें करने से नहीं, अमल करने से वो मिलेगा। उस हरि रस को, उस अमृत को, उस आबो हयात को आप हासिल कर सकते हैं अगर आप उस मालिक की भक्ति इबादत करते हैं। अगर उस मालिक की भक्ति इबादत से जुड़ जाएंगे तो आपके अंत्यकरण की सफाई हो जाएगी और उस मालिक की कृपा दृष्टि, दया में रहमत के लायक आप बनते चले जाएंगे। इतिहास गवाह है, कौड़े जैसे राक्षस हुए, सदना कसाई हुआ, गणका वैश्या हुई, इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन जैसे वो मालिक के नाम से जुड़े तो वो भक्त बन गए। आज उनको भक्तों के रूप में याद किया जाता है, ना कि राक्षस या डाकुओं के रूप में। हृदय परिवर्तन हो जाता है मालिक के नाम से। कहते हैं काग को सफेद रंग कर दो, वो हंस नहीं बन जाएगा। खारे कुएं में सैकड़ों मन चीनी डाल दो, वो मीठा नहीं हो सकता। कोयले की खान में अगर जाओगे तो कालिक से बचा नहीं जा सकता। पर यह भी सच है, बदबूदार शराब, गंदे नाले अगर आके गंगा जी में डल जाते हैं
तो वो गंदे नाले बदबूदार शराब नहीं, वो गंगा जल कहलाता है। उसी तरह कोई रूहानी सूफी संतों की सत्संग में आता है, सुनता है, अमल कर लेता है, तो अल्लाह वाहिगुरु राम उसके पाप जला देते हैं और उसे नेक बना देते हैं, खुशियों से लबरेज बना देते हैं। तो सत्संग सुनिए, सुन के अमल करना सीखिए, तभी मालिक की कृपा दया में रहमत होती है, उसके रहमो करम के आप हकदार बनते हैं। हाँ बहनों, बैठ जाइए, ज्यादा समय आपका नहीं लेना है, बस थोड़ा समय है। और सेवादार बहनें ख्याल रखा करें, आगे जिनको बिठाते कम से कम पूछा करें कि क्या आप 1.5-2 घंटा देंगे, नहीं तो पीछे बिठाइए ताकि किसी ने जाना है तो वहीं से चला जाए। खास करके सेवादार बहनों की तरफ यह ध्यान देने वाली बात है। आगे सिर्फ उनको बिठाइए जो लंबे समय तक बैठ के सत्संग सुने, और लंबा कितना, यही घंटा 1.5 घंटा और आपका लेना है, ज्यादा नहीं। ये नहीं है कि 7 दिन आपको सुबह शाम बुलाएंगे और आपकी जेब खाली करवाएंगे, जाते जाते आशीर्वाद फरमाएंगे और ये जा वो जा। ये काम नहीं है हमारा। आपको सत्संग सुनाने आए, नोट इकट्ठे करने नहीं आए। वो संत होता ही नहीं जो मालिक के नाम पे लेता है। आप सच सच बता दो, अगर आप में सच बोलने की हिम्मत है नगर निवासी हो, क्या आपने ओम हरि अल्लाह गॉड वाहिगुरु को पैसा उठाते देखा है? नहीं देखा। सच है? जब नहीं देखा तो संत कौन होता है पैसा लेने वाला? मालिक नहीं लेता। चलो मालिक पैसा लेता हो, आपसे 100 रुपए ले, 10 संत रख ले, 90 भगवान को दे दे तो भी बात। या तो 100 का 100 संत कहलाने वाला आदमी रगड़ जाएगा, तो वो संत कैसा? ये सब बकवास है। संत कभी किसी से कोई दौलत नहीं लेते। अरे वो समाज सुधारने के लिए आते हैं, समाज को खोखला करने नहीं आते। संतों का काम बुरे काम करना नहीं होता, बुरे काम छुड़ाना होता है। ये हमेशा याद रखें। और जो पैसा लेता है, जो आपके आगे झोली फैलाता है, आपकी झोली कहां से भर देगा, कभी सोच तो लिया करो। इसी बात पे बात ख्याल में आ गई और आपको सुनाते हैं एक सच्ची बात। अकबर बादशाह के टाइम की बात है। वो कहते काफी बाद में बहुत ही उदार बादशाह भी बन गए थे। तो एक बार वो शिकार करते करते कहीं चले गए और जंगलात में रास्ता खो गया। जबरदस्त प्यास लगाई तो घूमते घूमते निगाह पड़ी कि कहीं से आवाजें आ रही हैं। देखा तो जंगलात के बीच में एक जिमीदार हल जोत रहा था और पानी का उस समय एक बैग सा होता था जिसके अलग अलग नाम होते हैं। तो बैग लगा हुआ था, कूना या ऐसा कई नाम लिए जाते हैं उसके, लोट की टाइप का होता है। तो बादशाह वहां पहुंचा, प्यास से बोला नहीं जा रहा था, हाथ जोड़ के कहने लगा भाई पानी। तो जमींदार कहने लगा ओहो आप पानी लीजिए। पानी पिलाया, बादशाह को शांति आई, बड़ा खुश हुआ। कहने लगा भाई बोल क्या चाहिए। अब जिम्मेदार बेचारा कभी शहर में गया नहीं था, जंगलात में रहने वाला था। कहता है एहसान मत कर मेरे पे, चाहिए तो तुझे था पानी, मैंने पिला दिया, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बादशाह समझ गए तो बड़ा बड़ा आदमी है। कहने लगा ऐसा है फिर मेरी दोस्ती तो मंजूर करोगे? कहता ठीक है वो कर लेता हूं। कहता ले मेरी अंगूठी, ये अपने पास रख ले एक दोस्ती की निशानी समझ के, कभी तुझे जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। दिल्ली में मेरा दरबार सब कुछ बताया। जिम्मेदार कहने लगा मालिक जरूरत ना डाले पर पड़ी तो देखेंगे। और कुदरत मालिक की ऐसी हुई, कुछ देर बरसात ना हुई, बेचारा जिम्मेदार भूखा मरने लगा। जंगलात में रहता था, पेड़ पौधे भी सूख गए। अचानक अंगूठी देख के याद आया यार एक घोड़े पे आदमी आया था, वो कहता था मेरा बहुत बड़ा काम धंधा है, चलो उसके पास चलते हैं मदद लेने। चल पड़ा, पूछ बचा के दिल्ली पहुंचा। देखा तेरी ये तो बहुत बड़ा काम है, इतना बड़ा किला, अच्छा इतना बड़ा घर है इसका, इसमें रहता है। वो कहने लगे उसको बादशाह कहते हैं। कहता अच्छा उसका नाम बादशाह है। घोड़ा था, चला गया अंदर, पहरेदारों ने रोका, अंगूठी दिखा दी। बादशाह ने कहा था अंगूठी दिखा देना। सारे डर गए यार ये तो बादशाह की निजी अंगूठी है, वाकई वही अंगूठी है। वो उन्होंने आगे जाने दिया, दरबार में पहुंच गया। बहुत सुंदर कुर्सियां, बड़ा कुछ लगा हुआ है।
कहने लगा मुझे ये बताओ बादशाह रहता किधर है? कहने लगे वो तो वहां रहता है, महल है उसका। कहता मैं तो वहीं जाऊंगा मिलने। कहने लगे हम नहीं जाने देंगे। कहता ये देखो अंगूठी। वो दौड़े, कहते आप रुको जी, पानी पूनी पिलाते हैं आपको। कहता पानी की जरूरत नहीं, मुझे बादशाह की जरूरत है। कहते रुको तो सही, आप पानी पीजिए। इतने में दौड़ के गया कोई अंदर की बादशाह सलामत, ऐसे ऐसे एक आदमी आया है, इस रंग की आपकी अंगूठी है। बादशाह को याद आ गया, यादाश्त बहुत थी, वो तो उस जमींदार है। कहने लगा ठीक है जल्दी से बुलाओ। और आया, बादशाह का नवाज का टाइम हो गया उसी टाइम। जमींदार भोला भाड़ा, उसको पता नहीं था कि, क्योंकि वो तो जंगलों में रहता था, वो साइड पे खड़ा हो गया। बादशाह कहने लगा बोलना नहीं, चुपचाप खड़ा रह। खड़ा रहा। बादशाह ने अपना नवाज अता करनी शुरू की। मुसल्ला बिछाया, उस पर बैठ गए, नवाज अता करनी शुरू की। और नवाज जैसे बैठ के मुसलमान भाई करते हैं वजर आसन में, वो नवाज अता की, मालिक से दुआ मांगी और फिर अमीन करके खड़े हुए। तो कहने लगे सुना भाई अब कैसे है? वो जिम्मेदार सारा देख रहा था, भोला था। कहने लगा बादशाह ये आप क्या कर रहे थे? कहने लगा पहले तू बता, तू कैसे आया है? कहता नहीं जी पहले आप बताओ आप क्या कर रहे थे? कहने लगा मैं तो उस अल्लाह से अपनी रियाए के लिए, अपनी प्रजा के लिए सुख शांति मांग रहा था, बरकतें मांग रहा था। जिम्मेदार कहता जी ठीक है फिर सलाम, मैं तो चला। वो जाने लगा। बादशाह कहने लगा रुक, कुछ तो बता, तू किस लिए आया था? कहता ना जी बस अपनी बात होगी, मैं तो चला। कहता ना फिर भी बता तो दे। कहने लगा मैं आया तो था, क्योंकि काल पड़ रहा है, बरसात नहीं हुई, कुछ भी नहीं है, तेरे से कुछ लेने पर अब नहीं। बादशाह कहता अब क्यों नहीं? तो भोले बड़े जमींदार ने जो बात सुनाई ध्यान से सुनिए। कहने लगा मैं मंगतों से क्यों मांगूं, जिससे आप मांग रहे हो, क्यों ना सीधा उस मालिक से ही मांग लूं? आप तो मांगते हो तो मैं भी उसका ही मंगता बन जाऊंगा, आदमी का क्यों बनूं? तो वाकई अगर आदमी सच्चे दिल से, सच्ची भावना से उस ओम हरि अल्लाह राम से मांगे तो ना अंदर कमी रहे और ना बाहर कमी रहे। पर ये तो उससे उसको तो मांगता ही नहीं, ये तो और चीजों में मस्त रहता है, और चीजों में खोया रहता है। कभी मुश्किल पड़ जाए तो मालिक याद आता है, पेपर आ जाए तो बच्चों को भगवान जी बड़े प्यारे लगते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं कि भगवान जी मेरे पेपर है, रात को आके पेपर दिखा जाना, सुबह जाके मैं सारा कर लूंगा, मजे आ जाएं। किसी का बच्चा बीमार है, डॉक्टर बोल दें कि लाइलाज है, तो मालिक याद आता है। घाटा पड़ने लगे तो मालिक याद आता है। तो आगे पीछे नहीं, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। जब दुख दर्द परेशानी होती है हर कोई मालिक को याद करने लगता है। अरे सुख शांति में अगर मालिक को याद कर लो तो आपको कभी दुख आए ना। तो आगे भजन में आया कि आप जैसी जगह पे रहते हैं वैसे हो जाया करते हैं। दिल एक ही ऐसी वस्तु है, संगत का रंग है ले लेता, आत्मा को रूहानियत मिलती संतों के पास जाने से। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। किसानों में ये मशहूर है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। उसी तरह नशा करने वाले के पास बैठोगे तो नशे की ललक जाग जाएगी। जुआरी के पास बैठोगे तो कहीं ना कहीं जुए की आदत बनने की कोशिश करेगा, मन बनाने की। ठगी बेईमानी की बातें सुनते रहोगे तो वो कहीं ना कहीं लालसा जाग जाएगी। भले पुरुषों का संग करोगे तो जरूर नेकी भलाई करने का दिल करेगा, जिससे घर परिवार में सुख शांति आएगी। इस बारे में लिखा बताया, दिल एक ऐसी चीज है कि जिसकी संगत में और जिसके सामने ये रहता है उसी का रंग पकड़ता है, उसी का नक्शा और सूरत बन जाता है। यदि दुनिया की संगत में रहे तो दुनिया की सूरत और इल्म हासिल करता है, पर यदि रूह और रूहानी पुरुषों की संगत में रहे तो उनकी सूरत और इल्म हासिल कर लेता है। इस करके
जो रूहानी इल्म का चाहवान है उसको रूहानी पुरुषों की संगत में दिल को रखना चाहिए। रूम मौलवी माटी से पूछते हैं, तूने खुशबू कहां से पाई है? ये खुशबू मेरे हाथ लगी फूलों के पास जाने थी। मौलवी रूम साहब रूहानी सूफी संत फकीर हुए। उन्होंने अपनी बानी में लिखा कि एक बार कुछ माटी मेरे हाथ में लगी, माटी में बड़ी खुशबू आ रही थी। मैंने माटी से पूछा, हे माटी जरा बता, तू अंबर है, इतर है, खुशबू है, क्या है? तेरे में से इतनी महक आ रही है। तो रूम साहब लिखते हैं कि वो माटी कहने लगी, हे फकीर, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं हूं तो माटी, पर कुछ देर मेरे ऊपर फूल पड़े रहे जिनकी वजह से मैं खुशबूदार हो गई, वरना हूं माटी की माटी। तो आपको इस पे एक शेर सुनाते हैं। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। कि अगर आप किसी दिन आग के पास बैठ जाते हैं, ध्यान इधर उधर हो गया, हवा तेज चल रही है, कपड़ा उड़ता है, आग पे लग जाता है, और आग ने क्या करना है? कपड़े को जला के राख कर देना है। किसी और रोज, किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास बैठे हैं, हवा तेज चलती है, कपड़ा उड़ता है, फूलों पे लग जाता है, और फूलों ने क्या करना है? आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी। उसी तरह अगर आप बुराइयों का संग करते हो, बुरे लोगों का संग करते हो, तो आपके जीवन में बुराइयां आएंगी जो आपकी सुख शांति चैन अमन स्वस्थ को जला के राख कर देंगी। और अगर किसी भले पुरुषों का संग करते हो तो आपके जीवन में भलाइयां आएंगी जो समाज में इज्जत, घर में इज्जत, परिवार में इज्जत बढ़ा देंगे। इसलिए भले पुरुषों का संग करो, बुराई का संग कभी ना करो। इंसान जब बुरा बन जाता है, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, ये 7 बुराइयां हैं जिसके चक्रव्यूह ने आदमी को जकड़ रखा है। गुस्सा आता है, जब आदमी को गुस्सा आता है तो वो चंडाल बन जाता है, बेरहम। सामने मां आ जाए, बेटी आ जाए, बाप आ जाए, बहन आ जाए, भाई आ जाए, किसी की परवाह नहीं करता, गाली गलोच मारने तक जाता है। बाद में चाहे वो पछताता रहे। फिर एक काम वासना, जो कामी कीड़े हो जाते हैं, वो गंदगी की कीड़े की तरह हो जाते हैं। जो गंदगी में कीड़े रहते हैं उनका खाना भी गंदगी, पहनना भी गंदगी, ओढ़ना भी गंदगी और रहना भी गंदगी। तो ऐसे ही कामी कीड़े होते हैं आदमी के रूप में, जिनके अंदर काम वासना बेहद ज्यादा होती है। उनके लिए ना मां, ना बहन, ना बेटी, ना बाप, ना दादा, ना कुछ नहीं। उनके दिलो दिमाग में तो काम वासना, विषय विकार, वो जिधर भी जाएगा, यहां भी बैठेगा, उसके अंदर गंदगी नजर आती है। और वो साफ फकीरों को नजर आ जाते हैं कि ये हैं वो लोग जो गंदगी के भरे हुए हैं, जिनके अंदर गंदगी ही गंदगी समाई हुई है। गंदगी के बिना उनकी कोई सोच नहीं होती, हमेशा देखना तो गंदगी, सोचना तो गंदगी। और ऐसे लोगों का हाल हशर यहां भी और अगले जहां में भी बेहद बेहद बुरा होता है। फिर है मोह, मोह ममता। अपने अलावा, परिवार के अलावा उन्हें और कोई नजर आता ही नहीं। पहले कहते धृतराष्ट्र बड़ा मशहूर हुआ था, वो जन्म से अंधा था, कहते अकल का भी अंधा हो गया था। लोग बताते हैं, ऐसा लिखा मिलता है, क्योंकि उसने अपने बच्चों के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा, प्रजा के बारे में नहीं सोचा। पहले तो राजपाट चाहता था, क्यों नहीं सोचा कि जब वेद शास्त्रों में सब जगह लिखा है कि जो अंधा है वो दुनिया की संभाल क्या करेगा, अपनी प्रजा की संभाल क्या करेगा। जैसी कोई उसे उंगली लगाएगा आके, वो वैसे कर्म करता रहेगा। पहले तो वो राजा बनने के लिए हट करता रहा। फिर उसका बेटा छोटा था, दूसरा बड़ा था, और रीति की जो बड़ा हो, अगर वो काबिल है तो वही गुरगद्दी पे, वही राजपाट पे बैठता है। लेकिन उसने क्या किया, अपने बेटे को बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। उसे कहते हैं मोह ममता में अंधा, धृतराष्ट्र। आप ध्यान से सुनिए,
क्या आज धृतराष्ट्र नहीं है? मशहूर वो होता है जो इक्का दुक्का हो। पहले अकेला धृतराष्ट्र था, इसलिए वो ज्यादा मशहूर हो गया। अब बुरा ना मानना, आज कौन नहीं है धृतराष्ट्र, जरा सोच के देखिए। कोई कोई बचा होगा जो धृतराष्ट्र नहीं है, बुरा ना मानना। हर कोई अपने तक, परिवार तक, शरीर तक, शीशे के सामने नौजवान काफी देर लगाते हैं। जितना मर्जी लगाओ, हमें क्या तकलीफ है भाई, पर वैसे बताते हैं आपको। किसी को शरीर का प्यार है, मेरा ये, मेरा वो, मैं कैसा लग रहा हूं, 5-7 को पूछते भी हैं, ना पूछे तो रोटी नहीं हजम होती। अरे जैसा मालिक ने थोबड़ा दिया वैसे ही रहेगा भाई, बदलने वाला तो कुछ है नहीं। पर उसको लगता नहीं, पहनना जो मर्जी पहनो, फैशन करो, हम इसके खिलाफ नहीं बल्कि इसके साथ हैं, जैसा मर्जी पहनिए। पर यहां एक टॉपिक आया है कि इंसान अंधे होते हैं। कोई इसी पे इतराता रहता सारा टाइम, अहंकार रहता यार मैं ही हूं, बाकी सारे पागल हैं। भगवान ने जब दिमाग दिया मुझे दे दिया, बाकी सारे पैदल घूम रहे हैं, ऐसा विचार आ जाता है। तन तन के अकड़ के बैठता, पता चल जाता है कि कैसी औलाद है, मां बाप के कैसे संस्कार हैं। फकीरों का काम आदमी का फोरहेड पढ़ना होता है, तिल मिलाता है फिर कि मुझे कह रहे हैं क्या। आदमी जैसे कर्म करता पहचान हो जाती। सांप की पहचान होती है उसकी फुकार से और उसके रंग रूप से और उसके जहर फेंकने के अंदाज से। जो कोबरा गहरे जहरीले होते हैं, दूर तक फुकार के साथ जहर फेंक दिया करते हैं। तो इंसानों के अंदर ये अलग अलग पहचान होती है। हर इंसान की अपनी अपनी एक पहचान होती है। आप कहीं भी खड़े होकर देख लो, आप पहचान लोगे कौन अहंकारी पुरुष है। अहंकार बहुत तरह का है, ऊंची जात का, राज पहुंच का, जमीन जायदाद का, धन दौलत का, अपने बच्चों का, अपने शरीर का, और मन का सूक्ष्म अहंकार। अगर आपको इतना अहंकार है, जरा सोचिए आप रावण से किस मामले में ज्यादा हैं। रावण चारों वेदों का टीकाकार पंडित था, जिसको संगीत में बनाया रावण ने हमारे वेदों को। रावण बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बना लेता था, सूरज की रोशनी से तो बनाता ही था। उसके कंधे पे एटम परमाणु टंगे रहते थे, जब चाहे बरसात करवा लेता था, सफल क्लोन ज्ञाता था। हम उसके गुण नहीं गा रहे, उसमें जो गुण थे वो बता रहे हैं। और यही नहीं, उसके खुद के 3 या 5 बेटे थे। 1 लाख उसने जो बच्चा बनाया वो क्लोन से बनाया, उसको मायावी कहते थे। पर उसने अहंकार कर लिया, और धन उसके पास इतना था। आपके पास कुछ लाख रुपए आ गए, चंद लोग इर्द गिर्द हो गए, अहंकार में यूं कि मैं आदमी हूं, बाकी कीड़े मकोड़े हैं। अरे रावण के नौकर भी सोने के गोल्ड के रूम में रहा करते थे, कमरों में रहा करते थे। इतना कुछ था उसके पास। उसने अहंकार किया कि नहीं, मेरी मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने सीता जी पर औरत को उठा लिया, तो 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तै रावण घर दिया ना बाती। कल ही आप पुतला जला के हटे हैं, पटाखे बजा के हटे हैं, कभी शिक्षा भी ले लिया करें। कितना कुछ था उसके पास, और आज उसको बुराई के रूप में जलाया जाता है। अगर आप भी उस दिन जुआ खेलते हैं, आप भी उस दिन नशे करते हैं, तो आप रावण के बात को मानते हैं या राम जी की? ज्यादातर लोग, कई जगहों पे हमने देखा है, लोग रावण वाली बातें ज्यादा करते हैं। त्योहार के दिन नशा कर लिया, जुआ खेलना, सट्टेबाजी करना, बुराइयां करना, ऐसी चीजें आम देखने को मिला करती हैं। तो राम जी ने तो इन चीजों से रोका है। तो इस तरह कई तरह का अहंकार छाया रहता है इंसान के अंदर। और फिर है लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ जाया करते हैं, बाकी पाप अपने आप जुड़ जाते हैं। जरा सोचिए, आपको 2 बहनों, शोर ना करो सेवादार बहनों, आपसे विनती है शोर मत कीजिए, और बहनें भी चुपचाप उधर लेके जाएं। आप बहनों को बोलने की क्या जरूरत है, आप इशारे से कहते रहिए। और भाई लोग भी, भाई भी बोलो ना भाई, हाँ चुपचाप सेवादार, हाँ जी बोलो ना। तो आपको सुना रहे थे कि आज के दौर में लोभ लालच बहुत बढ़ गया है। चंद रुपए के लिए आदमी आदमी का दुश्मन बन जाता है। 2 भाइयों का आपको जिक्र करते हैं, एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए, एक ही बाप के साए तले
खेले कूदे, बड़े हुए, छोटे होते एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करते थे। और जब बड़े हो गए, जमीन जायदाद, माया ने ऐसा चक्कर चलाया, ऐसा चक्कर चलाया, एक ही गर्भ से पैदा होने वाले, एक दूसरे पे जान निशावर करने वाले, एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए। इसे कहते हैं लोभ लालच। तो भाई ये सब बुराइयां इंसान को बौना कर रही हैं, इंसानियत मरती जा रही है। राक्षस शैतानों के सींग नहीं हुआ करते थे, ऐसे लोगों का ही नाम राक्षस होता है जो ऐसी बुराइयों से जुड़े रहते हैं। मन आदमी को कभी अच्छे काम करने नहीं देता, अच्छी सोच आने नहीं देता। आदमी दिखता कुछ और होता है, बैठा कुछ और होता है, और अंदर मीटिंग कुछ और ही चल रही होती है। बुरे ख्याल, बुरी सोच। आपने दुकानों के बाहर बोर्ड लगे है ना, साइन बोर्ड, लिखा होता है ना जी, इस दुकान में कौन सा सामान है, ये तो भाई अनाज की दुकान है, ये कपड़े लत्ते की दुकान है, ये जनरल स्टोर है, फला फला फला। ऐसे ही आदमी का जो फोरहेड है, ये जो दिमाग है, सामने दिमाग की जो पट्टी है, ये साइन बोर्ड होता है। फकीर जब बैठते हैं, वो अल्लाह राम गॉड उनको बता देता है कि ये आदमी किस खसलत का मालिक है, क्या दिखा रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसको बेचैनी क्यों है, क्या चल रहा है इसके दिलो दिमाग में। फकीर पहचानते हैं, हर आदमी नहीं पहचानता। आदमी को आदमी कुछ हिस्से तक तो पढ़ सकता है, लेकिन पूर्णतः नहीं। तो भाई इसलिए कम से कम जब सत्संग में आते हो, दीनता नम्रता से सुनो, प्यार से सुनो, ताकि आपके आने वाली जिंदगी में आपको वो तमाम खुशियां मिलें जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। वो हरिरस, वो अमृत, वो आबो हयात, वो भगवान का हरिरस अगर आप चख लोगे तो आपके गम, चिंता, टेंशन टोटली चली जाएंगे। 100% आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। ऐसी होती है उसकी शक्ति, क्योंकि वो विल पावर आता है। नासा साइंस के अंदर भी ये मान चुका है, क्योंकि आपको शुरू में बताया हम विज्ञान को भी मानते हैं, बहुत से साइंटिस्ट हमारे पास आते रहते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं, हम खुद विज्ञान के छात्र रहे हैं। तो विज्ञान भी ये मानने लगी है कि हमारे जो धर्म कहते हैं वो सच है। तो भाई आगे आया, दुनिया एक भट जलता बलता, सब जीव इसी में जल रहे हैं, तब चैन जीव को आता है सत्संग की ठंडक पाने से। जलता बलता भट, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया। माया के दो रूप, एक प्रत्यक्ष जो दिखता है, एक अप्रत्यक्ष जो दिखता नहीं। जो दिखता है धन दौलत, जमीन जायदाद, नोट, हीरे मोतीलाल जवाहरात, जिसके लिए लोग झगड़ा करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप आदमी के आंखों पे माया का पर्दा है। जो दुनिया में झूठ है उसको बदल के ये सच दिखाता है, और जो सच है उसको बदल के झूठ दिखाता है। लोग हमसे कहते, गुरुजी अगर आप में ताकत है तो भगवान दिखा दो। बड़ी हंसी आती है। अगर आप किसी में भी ताकत है, बिना पढ़े आप डिग्री डिप्लोमा दिखा दो आपके नाम पे, हो सकता है आप मेज के नीचे से सरकार के ये काम कर दें। पर जब आपसे सवालात पूछेंगे, क्या आपको डिग्री डिप्लोमे वाले सवाल आ जाएंगे? उसके लिए आप 25 साल जिंदगी के लगाते हो, तब जाके डिग्री डिप्लोमे हासिल होते हैं। अगर आपको कह दें कि ये लो बीज, और बीज लेते ही, बीज आप बाद में लेना, पहले 20 मन 25 मन प्रति बिग्घा फसल निकाल के दिखा दो, आप कहोगे यार कमाल है। पहले बीज बोएंगे, पहले धरती जोतेंगे, उसको पानी देंगे, फिर बीज डालेंगे, फसल काटेंगे, फिर निकालेंगे, फिर तोल लगेगा, फिर पता चलेगा 1 बिग्घा में कितनी फसल आई। हैरानी की बात है, दुनिया में हर कार्य के लिए एक मेथड है, एक विधि है कि पहले मेहनत करो, फल बाद में आता है। तो आप ये कैसे झट से कह देते हैं कि पहले भगवान भक्ति बाद में? अरे जब भगवान ही मिल गया तो भक्ति करने की फिर क्या जरूरत? तो इधर भी वही मेथड चलेगा, पहले भक्ति भगवान बाद में, पहले इबादत उसकी दया में रहमो करम बाद में हासिल होता है। तो यही हकीकत। आप दुनिया में हर धंधे के लिए टाइम लगाते हैं, मालिक के लिए भी कुछ समय लगाएं, मालिक के लिए भी भक्ति करें, उसके लिए सुमरन करें, तभी मालिक मिलता है। आप उस जैसा कोई कर्म ना करें और मालिक आपको पल पल मिलता रहे, ये कैसे संभव है? आप अपने कर्मों को, अपनी कर्म भूमि को
साफ स्वस्थ कीजिए, तभी मालिक को पा सकते हैं, तभी वो पल पल मिलेगा, जर्रे जर्रे में कण कण में नजर आएगा। सत्संग में आकर नीच जीव उच्च गति को पा लेता, लोहा भी सोना हो जाता पारस के संग लग जाने से। कहते हैं पारस ऐसा होता है, उसके साथ चाहे तो मंदिर की घंटी लोहे की लग जाए, चाहे कसाई के घर का छुरा, पारस ये नहीं कहता कि मैं मंदिर की घंटी को तो सोना बनाऊंगा और जो छुरा कसाई का वो तो पशुओं को काटता उसको सोना नहीं बनाऊंगा। नहीं, पारस का काम है चाहे मंदिर की घंटी लोहे की साथ लग जाए, चाहे कसाई के घर का छुरा, उसने तो उसको सोना गोल्ड बना ही देना है। वैसे ही ओम हरि अल्लाह राम की सत्संग होती है, उसका नाम होता है। कोई वहां पे आता है, सुनता है, अमल करता है, अच्छा हो या बुरा हो, सत्संग सुन के अमल करने से वो पार्स बन जाता है। खुद तो अच्छा बनता ही बनता है, जो लोग उससे के पास आके बैठेंगे उनको भी अच्छा बनाने की वो कोशिश करता है, वजह बन जाया करता है। क्योंकि पार्स लोहे को सोना बना सकता, पार्स नहीं। तो रूहानी सत्संग ऐसा होता है, अल्लाह राम गॉड का नाम वो लोहा रूपी इंसान को भी पार्स बना देता है। कोई भी उसके पास आएगा वो भी पार्स बनता जाएगा, नेक बनता जाएगा। तो आपकी काफी पर्चियां आई हैं जी, तो वो पढ़ के सुनाई जाएंगे। आपके सवालात जैसा मालिक ख्याल देंगे आपको जवाब देंगे। तो हाँ जी, चलिए डॉक्टर साहब। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पुरुषोत्तम दास गुप्ता टोंक से। गुरुजी, विश्व मानव समाज कल्याण शांति विकास हेतु आपके सत्संग की भांति जातिवाद मुक्त संविधान का निर्माण कहां तक उचित है? हमारे धर्मों में ऊंच नीच जात पात कोई बनाई नहीं है। कई बार कई लोग हमें इल्जाम लगाते हैं, गुरुजी वेदों में ये लिखा गया है, 4 वर्ण बनाए गए हैं, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, ये गलत, ऊंच नीच बनाई गई। थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दें। कईयों को होता है पता नहीं गुरुजी, हम किसी ऊंच नीच को छोटे बड़े को नहीं मानते, सबको एक समान मानते हैं जो धर्मों में लिखा है। पर हमारा जो जन्म हुआ वो दुनिया की निगाह में जो ऊंचा धर्म ऊंची जात उसमें जन्म हुआ है, आपको बता दें। लेकिन हम किसी भी ऊंच नीच को कभी नहीं माना करते। तो हमारे वेदों में जो लिखा है वो कर्म के अनुसार वर्ण बने हैं। अगर कोई मुर्दार मरे हुए पशुओं को उठाएगा, उसका चमड़ा निकालेगा, उसका मांस खाएगा, हड्डियों को उठाएगा, इधर उधर करेगा, तो ऐसा कर्म करने वाले का एक नाम रखा गया शूद्र। पर अगर उस शूद्र के घर